एक लड़की थी जब मैं पढ़ता था, तो मेरे साथ मतलब मेरे बैच की है वो। पीसीएम भी लिया था उसने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, और स्कूल भी जाती थी, स्कूलिंग करती थी, नो डमी। आई थिंक शी वॉज द आगरा टॉपर। एम्स दिल्ली में थी शायद, एम्स दिल्ली में हो गया था उसका नीट। एम्स दिल्ली जानते हो क्या है? क्या है? नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, एम्स दिल्ली में है वो, पता नहीं कौन सी ब्रांच है। मेरी दोस्त नहीं है ऑब्वियसली, बट मैं बता रहा हूँ ये बच्चे भी करते हैं ऐसे। स्कूल जाने के बाद तुम तो 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रहे, मैथ्स भी थी उसके बाद, बायो भी थी, एंड शी वाज द आगरा टॉपर। इतनी सी हाइट थी, इतनी सी, शायद पता नहीं हाइट कम थी उसकी। शी वाज द ब्रिलियंट गर्ल आई हैव एवर सीन। पढ़ाई कर लो भाई, कोई काम नहीं आएगा, लिटरली बता रहा हूँ, कोई काम नहीं आएगा। आज का टाइम तो इतना बुरा चल रहा है, भाई भाई के काम नहीं आता। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई काम नहीं आएगा भाई सिवाय माँ बाप के, कोई काम नहीं आएगा। और अनसक्सेसफुल आदमी से तो सब कुछ, सब लोग डिस्टेंस दूर बना लेते हैं, सब डिस्टेंस बना लेते हैं भाई। पढ़ाई कर लो तरीके से। 7.5 नंबर आ रहे हैं गधे के। क्या करता है तू? तू तो डमी कर रहा है, खड़ा हो जाइयो। क्या किया तूने पूरे दिन? 2 दिन की छुट्टी थी। डमी करता है ना, तेरा तो डमी है ना, तो तेरे 7.5 नंबर आए क्यों? कैन यू गिव मी द रीजन? अरे कोई तो कारण होगा। क्या यार, क्या? हाँ मतलब पढ़ाई नहीं करी थी, क्यों? मन नहीं करता पढ़ाई करने का, या फिर देयर वाज अनदर रीजन? अरे कोई तो रीजन होगा, क्या था कारण? 2 दिन की छुट्टी थी, कैलाश मेला की भी छुट्टी थी और संडे की भी छुट्टी थी। तो आराम से अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ता, मैं समझता हूँ 15 नंबर तो मिनिमम आ ही जाते हैं। 10 से ऊपर नहीं आ रहा नंबर। हाँ, क्या कारण था? एनी रीजन? समझ नहीं आ रही फिजिक्स? हाँ, तो फिर पढ़ाई नहीं करी थी, ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करी थी। कोई कोई कारण होगा इस वजह से नहीं पढ़ पाया था, कि मेरे को जाना था या मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का, कोई तो रीजन होगा। है, वैलिड रीजन नहीं है। बैठो, कुछ नहीं हो सकता भाई, बैठ जा। किसी से भी पढ़ लो, आइंस्टीन आगे पढ़ाए ना तुम्हें, तब भी तुम्हारा यही हाल होगा। पहली बात तो वो पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ, इतनी हाई लेवल की पढ़ाई। चलो, वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत निराश हूं मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से। ये गधा क्या करता है? तू पढ़ता नहीं है। कितने नंबर आए तेरे? 30 में से 1 नंबर भी नहीं ला पाया तू। 0 जान क्या है? I will talk to your parents and I'll show them your test paper, है ना? तुम्हें तो अपने नाम की चिंता है नहीं, बट मुझे तो है, मुझे तो है। आज भी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं बहुत, जब भी मिल जाता हूँ, अभी यहाँ पर गया था माना वाले पर, एक स्टूडेंट मिल गई थी पुरानी कोचिंग की, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, होशियार है नो डाउट। एक और लड़की है जिसको तुम जानते भी होगे वहाँ पर, दूसरी कोचिंग की, वो तो डाउट पूछती है, सेंड करती है। 90 पता नहीं कितने परसेंट आए उसके, 96% आए थे 10th में। तुम तो जानते हो उसको शायद। हाँ, वो तो आज भी मेरे से डाउट सेंड करके पूछती है, सर ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, मेरे को बता दो। उसी की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ कि हाँ चलो एक आध तो बच्चा पढ़ता है, बाकी तो पता नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ते। 1-2 बच्चों की वजह से, और एक मेरी कज़न और है, नी से लगती है, तो कुछ उन 2-3 बच्चों की वजह से वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाना, एडिटिंग करना बहुत टाइम लगता है, थंबनेल वगैरह बनाने में। चलो छोड़ो, मैग्नेटिक मटेरियल्स देखते हैं। आज कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? पढ़ ले भाई। कितने नंबर आए तेरे? हैं? बताओ, हद है। वो तो दे दिया है ऐसी खुशी में कि अटेम्प्ट किया है, तो दे दिया आधा नंबर।
क्या कर रहा है भाई? फिर तो सब गवर्नमेंट जॉब है ना घर पे सबकी। कोई बिजनेस है तो फिर क्या करेगा? कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा भाई, 60% 70% पे कुछ नहीं देता। ऐसे ही उल्टे सीधे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, या उत्तम, निखिल, उत्तम, ये कॉलेज है ना, ये उल्टे सीधे ये भी डोनेशन मांग लेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, सच्चाई। इंजीनियरिंग करेगा तू? बीएससी करेगा तो कुछ तो करेगा ग्रेजुएशन में, क्या करेगा? बीएड, बीए, बीए के बाद तैयारी, जैसे कि तैयारी, पढ़ाई में तेरा मन तो है नहीं, तैयारी कैसे कर पाएगा फिर? उसमें तो तैयारी में तो और ज्यादा टाइम देना पड़ता है मेरे भाई, बहुत टाइम देना पड़ता है तैयारी में। आज लोग कहते हैं मुझसे, अरे भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, वाह वाह, मजे आ गए, क्या बात है। कमेंट्स वमेंट्स आते हैं, मेरा चैनल है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो। रिश्तेदार भी ये कहते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, तू तो होशियार था पहले से। अरे भाई मेरा स्ट्रगल तो देखो, जो मेहनत करनी पड़ती है वो तो देखो। सब ये कहते हैं, अबे हमें तो मालूम था तेरा हो ही जाएगा। अबे भाई उसके पीछे देखो सही कितनी मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तैयारी इज नॉट अ इजी थिंग, तेरे लिए बता रहा हूँ। कंपटीशन कितना है मालूम है? जब मैंने पेपर दिया था, 5-6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और सीट कितनी थी? 1750 सीट। ये टोटल है सारी ब्रांच की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बताऊं तो लगभग 500 सीट थी, 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितना परसेंट हो गया निकाल लो। इसमें से मेरी रैंक आई थी 5। आई वॉज दी, इन 5-6 लाख बच्चों में से, अमंग्स द टॉप 5। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। दिवाली पे भी घर नहीं आया था मैं। दिवाली कब की थी इस बार की डेट मालूम है? दो कितनी, 1-2 तारीख की थी शायद, 3 नवंबर, यानी आई डोंट नो। दिवाली शायद 1 से 3 में थी। 6 नवंबर को पेपर था मेरा, दैट इज इन कानपुर। सब घर आ गए, भैया भाभी के साथ रहता था दिल्ली में, सब लोग घर आ गए, मैं नहीं आया था। बहुत बुरा लगता है दिवाली पे बहुत बुरा लगता है, घर की बहुत याद आती है। आस पड़ोस फ्लैट में रहता था, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग नए नए कपड़े पहन के छत पे आ रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत बुरा लगता है, बहुत याद आती है घर की। नहीं, दिवाली पे घर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? अरे मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, अगर चला गया तो ये पूरे 1 से 6 दिन बर्बाद हो जाएंगे। मेरी पढ़ाई का मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, फिर पेपर खराब हो जाएगा। इस वजह से दिवाली पे घर ही नहीं आया। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तुमसे ये फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही, छोड़ो। सरकारी नौकरी तो बहुत टफ है भाई, ऐसे नहीं होगी जैसे तेरा बिहेवियर है अभी। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा होता फिजिक्स पिछले साल, तो मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाता। पढ़ाने में बहुत टाइम जाता है, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये तो पता है। तो अगर मैं पढ़ाता नहीं तो मेरा सिलेक्शन पहले हो जाता। मैंने 10th भी पढ़ाई है, इस वाले बैच, इसको तो पढ़ाई है बहुत मस्त। 11th 12th पढ़ाना, 3-3 घंटे बैच लेना, फिजिक्स शीट डिजाइन करना, सब कुछ बहुत टाइम लग जाता है। 3 घंटे होता है, 4-5 घंटे ले जाता है, फिर मिलता ही नहीं इतना टाइम सेल्फ स्टडी। छोड़ो, चलो। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को देख लेते हैं आज। फालतू की चीजों में दिमाग है। किसी के बारे में गंदा बोल लो, ठीक है। बे भाई, अपनी रिस्पेक्ट तो नहीं करते हो तो क्या हुआ, माँ बाप की तो कर ले भाई। इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो।
ठीक है भाई, कोई पैसे वाला है बहुत यहाँ पे, अमीर करोड़पति एक आध होगा। जो पैसे वाला उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके माँ बाप ने उनके लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, पहली बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह सब है उनके पास, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ मिडिल क्लास था, मतलब अभी भी हूँ, कर ली मैंने पढ़ाई वढ़ाई करके। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही हैं यहाँ पर, उनकी ज़िंदगी एक ही चीज़ बदल सकती है, पढ़ाई। ठीक, पढ़ ले भाई। इसके पापा इतने टेंशन लेते हैं इसके वजह से, सर आपको वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपसे बहुत इंस्पायर है, आप समझाया करो उसे। मैं क्या बोलूँ अब उनसे कि मैं कितना समझाता हूँ। समझते ही नहीं हो बिल्कुल। हंसी मजाक खूब होता है कि नहीं होता। और क्या चाहिए। मेरा कुछ नहीं है भाई, चले जाऊंगा मस्त, लग गई है, मस्त हो जाएगा। लाइफ सेट कर ली मैंने अपनी, अपने माँ बाप को प्राउड कर लिया, अपने रिलेटिव्स को प्राउड कर लिया, अपने यार दोस्तों को प्राउड कर लिया, और टच वुड अपनी लाइफ मैंने ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं ठीक ठाक कर ली भाई। तुम्हें पता नहीं है लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आते हैं भाई, सब कुछ धरा रह जाता है, छोड़ो। कुछ लोगों को देख रहा हूँ बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे आपस में दोस्ती टूट गई, रिलेशनशिप में होंगे कुछ लोग, या नहीं है तो किसी को पसंद करते होंगे, ऑब्वियसली होंगे ऐसे लोग, उसी के चक्कर में दिनों रात पागल हुए जा रहे हैं, अपने खुद सफर हो रहे हैं। मैं भी था आपकी जगह, एक ना एक दिन तो था पहले 11th-12th में, मेरे को भी कोई ना कोई पसंद थी, ऑब्वियसली पसंद थी। देयर वाज अ गर्ल जिसको मैं पसंद करता था कोचिंग में, ठीक है, थी, ऑब्वियसली सबको होता है। मैं तो उसके चक्कर में पढ़ लिया भाई। मेरा मोटिव रहता था टेस्ट में टॉप करना है, जब सर नाम बोलते हैं सबसे पहले मेरा नाम बोले, सबसे ज़्यादा मेरे नंबर आए, और मेरे नंबर आते थे। मैंने कि हाँ इम्प्रेशन बनाना है, दैट वाज द रीज़न, दैट गर्ल वाज द रीज़न। और इतनी हिम्मत नहीं हुई उसको बताने की। होता है भाई, जो धमकी दे रहा है ना, मैं जा रहा हूँ, अभी बोलो अभी जा, अभी अभी जा, तो उससे बेहतर बहुत है। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, अगर ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ मैं, लिटरली बता रहा हूँ, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। व्हेन आई वाज हार्ट ब्रोकन, ऐसा लगता था भाई या शी इज दी वन, ऐसी लड़की में वो लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। लिटरली ऐसा लगता था, ऐसा लगता है सबको। जब मैं सीरियस रिलेशनशिप में था और मेरा हो गया था ब्रेकअप, उसके बाद इट वाज 1-1.5 साल लग गया मूव ऑन, 6 महीने 1 साल लग गया मूव ऑन होने में। तो ऐसा लगता है भाई यार इतनी अच्छी लड़की थी, लाइफ में मेरे को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर सामने से एक लड़की अप्रोच आया और वो उससे भी अच्छी थी, वो उससे भी अच्छी थी। फिर बोला अरे ये लड़की पहले क्यों नहीं मिली। ऐसा होता है भाई, यही फैक्ट है, ऐसा ही होता है। गाना नहीं सुना, हाँ रणबीर कपूर का गाना नहीं सुना, वो एकदम सही है, ऐसा ही होता है। हाँ उसके साथ इतना वर्कआउट नहीं किया, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए चलिए, उससे बातचीत अच्छी, ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है, नहीं बन पाया फ्यूचर, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, गॉट इट। अब किसी की आदतें मेरे को अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं उसको बोलूंगा एक बार कि ये तेरी आदत मेरे को अच्छी नहीं लगती, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, 4 बार बोलूंगा, अरे 5 बार बोल दूंगा,
इवन देन वो अपनी आदतें नहीं सुधार रहा है मेरे लिए, भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दैट्स इट। सिंपल सी बात है ये तो। अभी शादी तो बंधन तो बंध नहीं गया है, शादी में क्या होता है, यही तो होता है, डाइवोर्स क्यों होता है? तेरी आदतें मेरे को नहीं अच्छी लग रही हैं, तू सुधार, वो सुधारता नहीं सामने वाला पर्सन, कलेश होते हैं, देन बोथ गेट सेपरेटेड। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ये सब चीज़ें तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टिंग है, वुड से। ठीक, समझ गया? कुछ लड़के डेस्परेट हैं भाई, डेस्परेट हो गए, अबे सर बंदी नहीं है मेरे पास। कुछ लड़के ऐसे डेस्परेट हो मरे जा रहे हैं, अरे क्या हुआ? पागल हो गए जा रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जिस चीज के लिए भेजा है तुम्हें माँ बाप ने यहाँ पर। ठीक है, आ रही बात समझ? अब कुछ बच्चों की बोलना चाहूंगा, क्या ही बोलूं, ये एज ही ऐसी है, पहले भी बोला है, इस एज में ऐसा लगता है कि हमसे जो सीनियर है वो भी बेवकूफ है, हमसे जो जूनियर है वो भी बेवकूफ है। ऊपर वाला उन्हें ज्ञान देता है तो अब जा अपने बाप को मत से कहा आगे बढ़, सब आता मेरे को। छोटे वाले ज्ञान देते हैं, अब चल अभी पैदा तो हो जा तू ढंग से। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन नोन एज Gen Z. दिस इज द प्रॉब्लम विद द Gen Z। कुछ नहीं देखा भाई तुमने अभी लाइफ में, कुछ भी नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं देखा। हमारी भी गलत फहमी थी, बहुत बंक करी है मैंने 12th क्लासेस, बहुत बहुत उल्टे सीधे काम भी करे हैं, रेस्टिकेट होते होते भी बचाऊं, बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन पढ़ाई भी करी है साथ में। बंक कर करके स्नूकर खेलने जाता था, स्नूकर खेलने जाता था बंक कर करके 11th-12th। 4 दोस्त थे हम, चारों जाते थे, चारों के नंबर, तीनों के नंबर नहीं आए, मेरे नंबर आए। छोड़ो, कुछ लोग ये सोचते हैं अरे पैसा कमा लूं मैं, मेरे पैसे नहीं है, पापा मम्मी से पैसे मांगता हूँ तो देते नहीं है, पैसा कमाता हूँ, आज सर बहुत पैसे छाप रहे हैं, मैं भी पढ़ाना चालू कर देता हूँ छोटे बच्चों को। भाई इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, अभी पूरी लाइफ है कमाने की, कमा लेना। अभी पहले खुद तो नॉलेज इकट्ठी कर लो, हम क्यों पढ़ाना है, हमने नॉलेज इकट्ठी करी है, 11th-12th अच्छे से पढ़ी है, बीटेक अच्छे से पढ़ी है, एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं, पहले नॉलेज तो इकट्ठी कर लो। क्या बता 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे का जीवन बर्बाद करोगे तुम, पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़ो अभी। कुछ लोगों की छोटी मोटी इनकम होगी, दे आर डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं आजकल, होगी। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि वही उनका कैरियर है, उनसे उनका काम चल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, विद द टाइम समझ में आएगा, मैं टाइम से पढ़ते हैं। चलो, मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं भाई? 3 टाइप के मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं। कौन कौन से? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं? अगर अगर इन मटीरियल्स को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो वो क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइज हो जाएंगे, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेट है, देखते हैं। डायमैग्नेटिक मटीरियल्स देख लेते हैं। अगर डायमैग्नेटिक के बारे में कुछ बात मैं पहले बता चुका हूं, क्या बताया था? हाँ, अगर डायमैग्नेटिक मटीरियल्स को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये कैसे हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कैसे मैग्नेटाइज होते हैं? वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। किस? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। बता चुका हूं लास्ट क्लास में। ठीक है, ये वाले मटेरियल कैसे होते हैं? ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? ठीक है, डायमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। हटाना इसको, दिख नहीं रहा है, नीचे करता हूं, कोई बात नहीं। तो ये स्लाइड है, स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं पूरी आपको, ये बना के लाया हूं मैं, हैंड रिटन है ये, टाइम लगता है इसको लिखने भी, मेरी राइटिंग है ये, मैंने ही लिखा है बैठ बैठ के। टाइम लगता है भाई, लेक्चर बनाने में टाइम लगता है, फ्री के पैसे नहीं लेता हूँ, टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। ठीक, चलो तो ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, दिख रहा है? ये वाली बंद कर दो, आगे वाली ध्रुव बंद कर दियो, ये वाली बेटा। आगे बैठिए, दम निकल गई। हाँ गुड, नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली, दूसरी वाली नहीं, दूसरी वाली। हाँ सही है। अरे वो बंद हो गया प्रोजेक्टर। चालू है, अब दोबारा करा है सूरज, चालू हो गया। आप जानेंगे क्या हुआ इसमें 100%। ठीक, चलो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं भाई शिवम? क्या पार्शियल? अबे एक जला दे पीछे वाली यार, तुम पता नहीं क्या करते हो, 5वीं में पढ़ रहे हो क्या? एक काम नहीं होता ढंग से। पढ़ाई कर लो अच्छे से। हाँ भाई विशेष, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? क्या होते हैं अपोजिट? These are the substances which when placed in the magnetic field gets feebly, feebly मतलब weakly, feebly नजर आ रहा है, FEBLY, feebly मतलब weakly magnetized, किधर? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में। लास्ट लेक्चर जरूर देखें, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल? जिंक, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, सो व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? क्या है? व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस निखिल? ठीक है भाई, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। बंद करेंगे लाइट, तुम बेवकूफ हो, तुमसे एक काम नहीं होता, क्या पढ़ा रहा हूं? पीछे वाली ले आगे वाली है? चलो अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को देख लेते हैं, पहले उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की पहली प्रॉपर्टी क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भाई क्या होते हैं? in the direction opposite to the magnetic field. Can you give an example of a diamagnetic substance? हाँ, पूरा नाम AU। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता क्या है, ये एटम्स बनाए, क्या बनाए ये, किसके एटम्स? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम। जो इनके एटम्स है ना, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी होगी इतनी, ये ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, SPDF मालूम हुआ ना? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे हो गए सारे, और ये कैसा हो गया? अनपेयर्ड हो गया। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डायमैग्नेटिक के एटम्स में? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है होने से होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज, अगर घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हो क्या रहा है, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इतना तो पता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। अरे ये बात तो मालूम है, नहीं मालूम है तो लास्ट वाला लेक्चर देखो। लास्ट वाले लेक्चर में बताया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ और इट इज स्पिनिंग, कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का स्पिन कैसा होता है, अपोजिट होता है, मालूम है इतना। तो ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये दूसरा वाला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो एक एटम है डायमैग्नेटिक का, इसका मूवमेंट कैसा होगा, जीरो होता है। डायमैग्नेटिक के हर एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक घूमता है अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से हर एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो हो जाता है। हर एटम का जीरो है तो इसका मतलब पूरे एटम का क्या हो गया, पूरे एटम का क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है भाई, कोई समस्या, अरे कोई समस्या, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, क्या हो गई पहली प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉपर्टी म्यू आर क्या होता है भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी। इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो कैसी होती है, लेस देन 1 होती है। एयर की परमेबिलिटी कितनी होती है, चलो छोड़ो। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर लेस देन 1 है इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी लेस देन 1 है। अरे म्यू आर इज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, दिस लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ये कम है। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, अच्छा ये बताओ, व्हाट इज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या बताता है, हाँ, अगर परमेबिलिटी कम है, कम है परमेबिलिटी, इसका मतलब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी या ज्यादा करेंगी, कम पास करेंगी। इसका मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ऐसे ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से, इसमें से कम कम जाएंगी, इसमें से कम कम जाएंगी। बात समझ आई, अरे बात समझ आई, ठीक है भाई, हटाओ। तो ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अरे ये देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिपेल कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों कम जा रही है इसके अंदर से, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमेबिलिटी वो कैसी होती है, लेस देन 1 होती है। रिलेशन होता है रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। व्हाट इज द रिलेशन पालक, व्हाट इज द रिलेशन संदीप, आरुष, 1 प्लस का ये, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये 1 से कम है, म्यू आर क्या है, 1 से कम है, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 0.5, 1 से कम हो गई तो सब्सेप्टिबिलिटी कितनी आ रही है, अरे माइनस हो गई ना, नेगेटिव आ रही है, अरे नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड
नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इन दोनों के बीच में तो कैसा बनेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत तरीके की होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन सब्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव भी है तो इसका मतलब नीचे बनेगा ना ग्राफ। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है भाई। चलो, तो 3 पॉइंट बताए। क्या क्या पॉइंट बताए? पहला पॉइंट क्या था भाई? प्रॉपर्टी का क्या बोल रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है? इसको सुनाई दे रहा, मेरे को क्या देगा? अरे क्या बोल रहा है भाई? या तो बोल मत या जोर से बोल। क्या बोल रहा है तू? पीरियड में क्या बोल रहा है? तेरे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वर्ड्स लिख रहा हूँ तेरे। क्या है? पीरियड और इलेक्ट्रॉन। बोल बोल। और बोल बोल, तेरा सेंटेंस बना रहा हूँ, तेरा सेंटेंस क्या फ्रेम होता है? बोल। एम की वैल्यू 0। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अबे तो सेंटेंस का मतलब ऐसा तो बोल कि समझ में आए कुछ, या तो मत बोल। क्या होती है भाई निखिल? तीनों प्रॉपर्टी बता, 3 बता दी। मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इसकी डाइपोल मूवमेंट क्यों? हाँ क्यों? कैंसिल आउट कर जाते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भाई संदीप? दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ क्या? उसने बोला वही रिपीट कर दिया। रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1। और तीसरी क्या? एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। एंड अच्छा, आई क्या होता है? आई क्या होता है? कल बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज एच? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैग्नेटिक। हाँ वही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं, और तो अगर आई की बात करूं, आई इज नेगेटिव, आई भी नेगेटिव होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। आई इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन एंड एच इज नोन एज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी नॉट बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच होता है, कल बताया था। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटाइजेशन इज नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चौथी प्रॉपर्टी, ट्राई टू लर्न इन द क्लासेस, क्लास में याद हो जाए। ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है? इन द डायरेक्शन या अपोजिट टू द डायरेक्शन? हाँ भाई, क्या अपोजिट? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो कैसा मैग्नेटाइजेशन होगा उसमें? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर अपोजिट हो रहा है तो मैग्नेट से क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? कल बताया था, वीकली रिपेल करते हैं, या बताया था कल। डायमैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं? वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। गॉट इट? कल बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं क्या करूं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं यहां पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैं क्या करूं, एक डायमैग्नेटिक की रॉड लेकर आऊं, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब धागे से बांध के,
एक डायमैग्नेटिक की रॉड ली मैंने और ऐसे धागे से बांध के पकड़ ली, और इसको फिर मैं लेकर आ रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो रॉड है ना वो ऐसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी परपेंडिकुलर बताऊं? याद रखना बस। देखो भाई, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल उल्टा उल्टा मैग्नेटाइज हो जाएगा, उल्टा मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल इधर आ गया, साउथ पोल इधर आ गया, तो नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, साउथ पोल इसको रिपेल करेगा, तो फाइनली ये कैसी हो जाती है भाई? परपेंडिकुलर हो जाती है। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी बता दी? 5। ठीक है भाई, चलो अब ये हटाओ, अब जल्दी जल्दी बताते हैं, टाइम कवर नहीं हो पाएगा फिर। ठीक, चलो। तो पहली प्रॉपर्टी है, सब लिखा हुआ है, देखो क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डेफिनेशन है। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ एटम इज जीरो। क्यों जीरो है सब बताया, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1, उससे होता क्या है? कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी सब्सटेंस के अंदर। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी और स्मॉल होगी, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्यों हो रही है? क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी है? लेस देन 1 है, तो इस इक्वेशन से नेगेटिव आएगी। टेम्परेचर से कैसी है भाई? इंडिपेंडेंट है, तो स्ट्रेट लाइन, बता दिया। बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसी है भाई? नेगेटिव प्रोपोर्शन, ये भी बता दिया, ठीक है भाई। ये भी बता दिया। गेट्स फीबली रिपेल, ये भी बता दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी बता दिया रॉड कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगर कोई एक ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है इसी डायग्राम से, चलो अगला बताते हैं। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे बार मैग्नेट मान लेते हैं, जैसे बार मैग्नेट है, ठीक, ऐसे मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फाइल्स ड्यू टू द बार मैग्नेट कैसी होती है भाई? ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे। तो मतलब देखी जाए तो यहां पर कैसी है? डेंसर है। यहां पर कैसी है? डेंसर है। और यहां पर बहुत दूर वीक है कि नहीं? मतलब पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डेंसर है, डेंसर है, डेंसर है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो एक क्या किया हमने, एक पहले बर्तन लिया, उस बर्तन में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड लिया, डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होता है या फिर अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से? रिपेल होता है, रिपेल होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस वाले केस में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसी है? पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहां से रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो जो सारा डायमैग्नेटिक लिक्विड है रिपेल होके कहां इकट्ठा हो जाएगा? सेंटर पे इकट्ठा हो जाएगा। समझे? अरे समझे, समझे? हाँ, डायमैग्नेटिक लिक्विड है ये, डायमैग्नेटिक लिक्विड है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल होते हैं, मैग्नेट से रिपेल करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये मैग्नेट लेकर आऊंगा तो रिपेल करेंगे, तो ये सारा जो लिक्विड है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि बीच में जो हीप बन गया, बीच में ये ऊंचा हो गया। गॉट इट? अरे समझ गए, थ्योरी है ये, थोड़ी सी बोरिंग है, ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है। ऐसी बेटा ऐसी, अब जब मैग्नेट्स को दूर कर देंगे, मैग्नेट्स को दूर कर देंगे, मैग्नेट्स को दूर कर देंगे, तो ये सारा जो मैग्नेट ये बीच में से डिप्रेशन हो जाता है। समझ आई कुछ? अरे समझ आया कुछ? क्लियर है?
अरे क्लियर है क्या? बता, पहली सारी पांचों प्रॉपर्टी बता। कितनी हो गई? 7 हो गई, सातों बता। इसने हंस के बुला दिया, वरना मैं आपको बोलने वाला। पूरा दे भाई मत। नहीं सर, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है भाई मैग्नेटिक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आती ध्रुव आती है, ठीक है। मैग्नेट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है भाई? मैग्नेटिक पोल अगर मैग्नेट से क्या होता है? रिपेल करता है। यहाँ पर क्या है? मैग्नेट्स दूर दूर है, दूर दूर है, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये इस वाले पोल से रिपेल होगा, इस वाले पोल से भी रिपेल होगा, तो बीच में डायमैग्नेटिक लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या कर दिए मैंने? अब क्या कर दिए? पोल्स को पास पास ले आया, पास पास ले आया, पास पास ले आया पोल्स को, तो यहाँ से भी रिपेल करेगा और यहाँ से भी रिपेल करेगा, तो ये ऐसे करके पीछे पीछे इकट्ठा होने की कोशिश करेगा। यहाँ से भी रिपेल करेगा, यहाँ से भी रिपेल करेगा। हाँ, फिगर में क्या है? ये मैग्नेटिक थोड़ा मैग्नेट्स पास है और ये मैग्नेटिक दूर। हाँ, बीच में से डिवाइड होने की कोशिश करेगा, लेकिन डिवाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि वीकली रिपेल्ड होता है। स्ट्रांगली रिपेल्ड होता तो डिवाइड होता। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है भाई। एक चीज और है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लोगे तो मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। ठीक है, अरे ठीक है, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। ये रहा बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर बाहर निकाल के रख दूंगा तो कैसा हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक को यहाँ रख दूंगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, बाहर निकालोगे तब भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। ऐसे ही बनाते हैं हम मैग्नेट्स को, बता चुका हूँ पहले लेक्चर में परमानेंट मैग्नेट को ऐसे बता। ठीक है भाई, समझ गए? सारी प्रॉपर्टी बता। 8 प्रॉपर्टीज है भाई, 8 प्रॉपर्टी। हाँ, पहली क्या थी? पहली, ठीक है, हाँ बता। हाँ, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज 0। दूसरी, रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1। तीसरी, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चौथी, मैग्नेटाइजेशन इज नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पांचवी, रिपेल, अगर मैग्नेटिक पोल से वो क्या करेगा? वीकली रिपेल करेगा। छठी, अगर मैं डायमैग्नेटिक की रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो रॉड कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। सातवीं, हाँ, सातवीं तो बता दी। आठवीं, अगर डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिज्म है अगर फील्ड से निकाल लोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी रह गई क्या? कोई हो गई सारी? चलो, अब डायमैग्नेटिज्म होता क्यों है एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है, पूरी कहानी आपको मैं तुरंत उसमें बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, चलो एक बार देखते हैं। बंद करो इसको, चलो मत करो। तो क्या बता, एक एटम की बात कर रहा हूं। ये क्या है बेटा? एक एटम है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? निखिल, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर मैं बात करूं, डायमैग्नेटिक में कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है? ऐसा है, तक कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को। अरे ठीक है, ठीक है,
अब ये वाली चीज किधर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने, इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो होता क्या है, ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्लो, वो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। जो वाला इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है उतना ही तेज हो जाता है, उतना ही तेज हो जाता है। जिससे होता क्या है, नेट मूव, अब किधर आ गया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, एक बार और बताता हूं। एक ये क्या है, एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रहा है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो एक एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 0 है। अब लगा दी मैग्नेटिक फील्ड, अब लगा दी मैग्नेटिक फील्ड, तो जो ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट था ये कम हो जाएगा और ये वाला उतना ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट है जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इस वजह से अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ ज्यादा हो गया ना, इधर की तरफ ज्यादा हो गया ना, किधर की तरफ ज्यादा हो गया, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, तो सब्सटेंस कैसा हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक। गॉट इट, यही कहानी पूरी लिखी हुई है द प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, चलो तुरंत भेज दूंगा अभी, तुरंत, ठीक है, तुरंत भेज देंगे। हाँ, गाल में पड़ेगा, देख तो लिया कर पहले ढंग से। ठीक है, ठीक है भाई, मीसनर इफेक्ट, मीसनर इफेक्ट दिखते थे ऐसे ऐसे। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। टाइम हो गया यार आज ज्ञान देने के चक्कर में, ये तो कर ही लेते हैं फटाफट फटाफट से। मीसनर इफेक्ट, थैंक यू। हाँ भाई, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होती है, कैसी होती है, लेस देन 1 होती है, जिससे होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से कम जाती हैं। दिस इज नोन एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, दिस इज नोन एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, मतलब उसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही, उसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही। ठीक है, दिस इज नोन एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, ठीक है, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एक डायमैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं, उन डायमैग्नेटिक मटेरियल जो कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, दैट इज नोन एज सुपरकंडक्टर्स, दैट इज नोन एज सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर नाम से समझ में आ रहा है, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर है लेकिन सुपर वाले, इसका मतलब कंडक्टिविटी कैसी होगी इनकी, सुपर कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा हुआ इनका, 0 रेजिस्टेंस, लिखा हुआ है 0 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 0 हुआ। ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म किस में होगा, होता है ये सुपर कंडक्टर्स में होता है, एग्जिबिट इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड द मीसनर इफेक्ट। ठीक है, अगर बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी हो गई, 0। तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू 0 रख दी तो काईएम कितना हो गया, सिंपल, सिंपल है। किसके लिए, ये सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, हैविंग वेरी हाई कंडक्टिविटी एंड 0 रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्विकली अब डायमैग्नेट हो गया, फटाक से सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये सब्सटेंस कैसे होते हैं भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, feebly magnetized in the direction of magnetic field। वो कैसे थे, weakly magnetized in the direction opposite, ये weakly magnetized in the direction of magnetic। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज,
प्लैटिनम एक्सेट्रा। गॉट इट। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनका जो एटम का जो नेट मूवमेंट है वो जीरो नहीं होता क्योंकि इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सिंपल, बहुत बढ़िया। रिलेटिव परमेबिलिटी उनकी कैसी थी, इनकी कैसी है, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से ज्यादा निकलेंगी। सिंपल सी बात। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, ग्रेटर। कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला लगाया ना, 1 प्लस का IM। अगर ये ग्रेटर देन 1 है यानी कि 2 है तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, और स्मॉल भी होती है ये, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उनकी कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये करवा रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो ग्राफ कैसे बनता है इनवर्सली के लिए, ऐसे। और यहां पर रिलेशन डायरेक्टली है लेकिन पॉजिटिव आ गया, वहां पर रिलेशन कैसा था दोनों बीच में, नेगेटिव था और डायरेक्टली था। बहुत बढ़िया। जब सब्सटेंस को मैं मैग्नेट लेकर आऊंगा इनके पास तो कैसे करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे करते थे, कैसे रिपेल करते थे, कौन से चल रहे हैं ये, पैरामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया। अगर इस सब्सटेंस की रॉड को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ में। वहां कैसी हो जाती थी, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर डायमैग्नेटिक लिक्विड अबे अट्रैक्ट होता है ना मैग्नेट से, अट्रैक्ट होता, यहां पर है, अरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहां पर जो लिक्विड है वो किधर जाएगा, मैग्नेट, अरे मैग्नेट के पास जाएगा ना। तो यहां पर अरे पास जा रहा तो डिप्रेशन बन गया, यहां पर मैग्नेटिक, समझ रहे हो ना बात को, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर दूर है। मैं बना दूं डायग्राम, यहां पर जो मैग्नेटिक पोल्स है तो मैग्नेटिक पोल्स के पास आना चाहेगा ना, पास आना चाहेगा तो इधर इधर इकट्ठा हो जाएगा, गैप आ जाएगा बीच में, इधर इधर इकट्ठा हो जाएगा लिक्विड। अगर मैग्नेटिक पोल्स को मैं पास लेकर आया तो जो जितना जो दूर दूर मटेरियल होगा सब किधर आना चाहेगा, पास में, तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा ना, ठीक है। गॉट इट। बहुत बढ़िया। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे सब्सटेंस, मैग्नेट बातें मत कर भाई, पीछे बातें नहीं, सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटाइज रहेगा, हटा दोगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। चल रही है वीडियो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, फेरो भी है, 2 मिनट में खत्म होने वाला है। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या होता है, क्यूरी लॉ क्या होता है, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस के लिए है। क्यूरी लॉ क्या कहता है, क्यूरी लॉ, जो आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलो, तो एक कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आया, दैट सी a constant C is known as a Curie constant। हाँ, और जो H को I upon H क्या होता है, I upon H is known as the magnetic susceptibility। लास्ट क्लास में बताया था, तो ये फॉर्मूला आ गया। This is known as the Curie law। What is Curie law? हाँ भाई, intensity of magnetization is directly proportional to the magnetic intensity and inversely proportional to the temperature। Got it? What is C? Curie constant, cause of paramagnetism। हाँ, क्या कायम द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बता तो चुका हूँ, नोट्स बना ली कल के। हाँ, मुझसे पूछा बेवकूफ। चलो मैं फिगर इसमें बना हुआ है, इसी से बता देता हूँ। ये क्या चीज है भाई, दिस अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स में कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। सबका कैसा है भाई, ये कैसे ओरिएंटेड है, ये रैंडमली ओरिएंटेड। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि दीज आर
रेंडमली ओरिएंटेड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट तो होता है, लेकिन पूरे का नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दीज मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर रेंडमली ओरिएंटेड। गॉट इट? तो ये बेटा छोटे छोटे जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, ये एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और मॉलिक्यूलर मैग्नेट की तरह, एटॉमिक मैग्नेट की तरह मान सकते हैं इन छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट्स को, ठीक है। अरे सुनो इधर, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो जो सारे डाइपोल्स हैं वो, उनके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो कैसे हो जाएंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अब आ जाएगा और सब्सटेंस कैसे हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। ये पूरी कहानी लिखी हुई है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कोबाल्ट, क्या होता है Fe3O4? क्या नाम है इसका? कौन सी हो रही है आयरन की? पहले लेक्चर में बताया था, मैग्नेटाइट ऑल्सो नोन एज कौन सा स्टोन? लोड स्टोन, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द, आपको याद रखना इसकी प्रॉपर्टीज कम है। पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होती है इनकी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप ऐसे याद रखो, ये इन्हीं से बनती है क्या? मैग्नेट्स। ये मैग्नेट है, बस कुछ नहीं, ठीक है। चलो, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी? बहुत ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा। कितनी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी? इतनी होती है। मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी कैसी होती है? ऐसे वेरी करती है, पॉजिटिव होती है और कैसी होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। और टेम्परेचर वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर तीनों सब्सटेंस के लिए। टेम्परेचर वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट है। पहले वाले डायमैग्नेटिक, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। दूसरे वाले, तीसरे वाले ऐसे वेरी करते हैं। सी क्या है? टीसी क्या है? लगा हुआ है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? इस टेम्परेचर के ऊपर अगर बातें मत करो, गला दर्द करना चालू हो गया है, बातें मत करो, ठीक है। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी, ये कौन सा लॉ है? क्यूरी लॉ। व्हाट इज क्यूरी लॉ? वेरी गुड। ये कौन सा है? क्यूरी बीज लॉ, ठीक है। व्हाट इज क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर? अगर इस टेम्परेचर से ऊपर मैं सब्सटेंस को ले जाऊं, फेरोमैग्नेटिक को, वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अगर क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर लेकर जाऊंगा किसी फेरोमैग्नेटिक को, तो वो कैसा बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। आयरन के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है? आयरन कैसा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक है, डायोमैग्नेटिक है? आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर उसको हीट करके 770 डिग्री से ऊपर ले आऊंगा तो कैसा बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली कोबाल्ट के लिए इतना टेम्परेचर है, दैट इज टेम्परेचर इज नोन एज, इस टेम्परेचर क्या बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है भाई। ये पोल लगा हुआ है, ये एक सेकेंड, ये पोल लगा हुआ है, पोल का पी मिल गया। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कोई मैग्नेटिक पोल लेकर आऊं तो चिपक जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, सबको मालूम है। आयरन मैग्नेट के पास लेकर जाऊं तो अट्रैक्ट हो जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो कैसी हो जाती है? अलाइन हो जाती है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली जैसे पैरामैग्नेटिक का था अट्रैक्ट लिक्विड वाला, वैसे इनका भी सेम लिक्विड वाला चलेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा लिक्विड। वही, अरे वही वाला फिगर है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं उसके बाद वजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है।
अगर आयरन को लेकर आया मैं, आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूं तब भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेटाइजेशन रहेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। गॉट इट? खत्म। एक चीज रह गई है, दैट इज द कॉज ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म एंड खत्म। बहुत बढ़िया, खत्म, चैप्टर खत्म। एक रह जाएगा हिस्टेरिसिस, वो लास्ट कल बताएंगे। हिस्टेरिसिस पूरा चैप्टर खत्म कल। मैटर एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म खत्म कल, ठीक है। चलो अब होता क्या है भाई, इसमें देखेंगे। हाँ, हिस्टेरिसिस छोड़ो, फिजिक्स क्या देगा। अरे जल्दी देख लेंगे एक बार, ये खत्म। ये लास्ट टॉपिक है, ये खत्म। इतना यहां से यहां तक है, कल पूरा चैप्टर खत्म। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं मैं। देखेंगे एक बार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके भी अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो इनके भी कैसे होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एटम के पास। सही बात है, सही बात है। तो होता क्या है बेटा, एटम, एक एटम के पास जे रहा है, एक एटम, तो इसमें यहाँ पर एक कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनी बन गई, कॉलोनी बन गई मतलब एक कॉलोनी सी। इस कॉलोनी में जो एटम्स है ना, उन सबका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में। दूसरी कॉलोनी में जो एटम्स होंगे उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो सारी एक डायरेक्शन में होगा। तीसरी कॉलोनी है उसमें इधर होगा। इन कॉलोनीज को क्या बोलते हैं हम, डोमेन। डोमेन डोमेन डोमेन, अबे डोमेन, डोमेन। इस कॉलोनी को डोमेन बोलते हैं, इस कॉलोनी को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और इन सब का, इन सारे एटम्स का कलेक्टिवली डायपोल मूवमेंट इधर था, तो मैंने क्या बना दिया, एक तीर बना दिया इधर, एक तीर इधर, एक तीर इधर। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है भाई। अब जैसे ही बेटा इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये जो डायपोल मूवमेंट है डोमेन्स का, वो सब अलाइन हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। भाग नहीं पड़ रही है यार, कैसी बात कर रहा था। कंटिन्यू, वेरी गुड। अरे सुन लो यार, 2 मिनट का रह गया है, कोई फायदा नहीं है। तो कल इसको पढ़ा के हिस्ट्री। चलो बाय।